बच्चों, आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मंत्री की खोज। पाठ में एक राजा का मंत्री जो कि बड़ा ही समझदार और ईमानदार था, वह अपनी सूझबूझ से राजा के लिए एक नए और ईमानदार मंत्री की खोज करता है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक बादशाह का मंत्री बहुत समझदार व ईमानदार था। एक दिन मंत्री ने वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा के कारण बादशाह से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना की। सेवानिवृत्ति काम से मुक्त होना। बादशाह ने एक शर्त रखी कि वे अपने स्थान पर नियुक्त करने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करें। नियुक्त करना, किसी को काम पर लगाना। तब मंत्री ने कहा, ठीक है, आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि आपको मंत्री पद के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। ढिंडोरा पिटवाना, अपनी बात को सभी तक पहुंचाना। जब आपसे इस पद के उम्मीदवार मिलने आए तो आप उनको नाचने के लिए कहिएगा। बादशाह मंत्री के इस विचार से सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था मंत्री बहुत समझदार है और उसने कुछ सोचकर ही ऐसा बात कही है। उन्होंने नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मंत्री पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अमुक समय में आकर बादशाह से मिलें। आवेदक निश्चित समय पर राजभवन में एकत्रित हो गए। बादशाह जिस कमरे में बैठे थे वहां तक जाने का मार्ग ऐसी गली से होकर जाता था जहां इतना अंधेरा था कि व्यक्ति को अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ता था। जब सभी आवेदक बादशाह के सामने इकट्ठे हुए तो बादशाह ने बारी बारी से सबको नाचने को कहा। इससे लोग झेप गए और बिना नाचे सिर झुकाए बाहर चले गए। अंत में एक युवक बादशाह के सामने खड़ा होकर नाचने लगा। मंत्री ने बादशाह को बताया कि यह व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि मैंने अंधेरी गली में सोने के सिक्कों से भरी बोरियां रखवा दी थीं। जो लोग बेईमान थे उन्होंने अपनी जेब में सोने के सिक्के भर लिए थे। यदि वे आपके सामने नाचते तो उनका भेद खुल जाता, इसलिए वे चुपचाप बाहर चले गए। इस प्रकार मंत्री ने बादशाह के लिए एक ईमानदार मंत्री की खोज कर दी। तो देखा बच्चों, मंत्री ने अपनी सूझबूझ से कैसे राजा के लिए एक ईमानदार मंत्री की खोज की। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है और अब सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं।